भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग पहली बार कब और किस पर किया था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल परिपूर्ण भक्ति पर। मेरे चैनल को अपना साथ और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि भगवान कृष्ण ने पहली बार सुदर्शन चक्र का प्रयोग किस पर और कब किया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और दाऊ 2 दिनों तक भृगु आश्रम में रहने के बाद क्रौंचपुर के यादव राजा सारस के आमंत्रण पर उनके राज्य के लिए निकल पड़े। राजा सारस ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। वहां रुकने के बाद भगवान कृष्ण को लगने लगा कि अब उन्हें मथुरा लौट जाना चाहिए, जहां उनके बंधु बांधव जरासंध की भय से ग्रसित थे। श्री कृष्ण ने वहां से विदा होने के पहले राजा सारस से सहायता करने का वचन लिया। वहां से वे ताम्रवाणी नदी पार कर घटप्रभा के तट पर आ गए। वहां एक सैन्य शिविर में गुप्तचर विभाग का एक प्रमुख हट्टे कट्टे नागरिक को पकड़कर उनके सामने ले आया। नागरिक ने करबंद अभिवंदन कर कहा, मैं करवीर का नागरिक हूँ, आपसे न्याय मांगने आया हूँ। हे प्रभु कृष्ण महाराज, पद्मावत राज्य के करवीर नगर का राजा श्रीगाल हिंसक वृत्ति का हो गया है। वह किसी भी स्त्री, संपत्ति और भूमि को हड़प लेता है। कई नागरिक उसके इस स्वभाव से परेशान होकर राज्य छोड़ने पर मजबूर हैं। क्या मुझे भी राज्य छोड़ना पड़ेगा? भगवान कृष्ण उठकर उसके समीप गए और उससे कहा, हे श्रेष्ठ, मैं किसी राज्य का राजा नहीं हूँ, ना ही मैं किसी राज सिंहासन का स्वामी हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूँ। वह नागरिक श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और सुरक्षा की भीख मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने सेनापति सत्यकी की ओर देखा और कहा, अब हम करवीर से होते हुए मथुरा जाएंगे। तब भगवान कृष्ण और उनकी सेना करवीर की ओर चल पड़ी। पद्मावत राज्य के श्रृंगाल का पंचगंगा तट पर बसा एक करवीर नाम का छोटा सा राज्य था। करवीर के दुर्ग पर यादवों की सेना ने हमला कर दिया था। दुर्ग को तोड़कर सेना अंदर घुस गई। श्रृंगाल और यादवों की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण राजमहल के प्रांगण तक पहुंच गए। ऊपर श्रृंगाल खड़ा था और नीचे भगवान कृष्ण। श्रृंगाल ने चीख कर श्री कृष्ण से कहा, यहाँ मल्लों की नगरी करवीर है, तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, मैं ही यहाँ का सम्राट हूँ। तभी भगवान कृष्ण ने पहली बार सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और उनकी तर्जनी उंगली पर चक्र गरगर करके करने लगा। उस प्रलयकारी चक्र को भगवान कृष्ण ने प्रक्षेपित कर दिया। पलक झपकने से पहले ही वह श्रृंगाल का सिर धड़ से अलग कर पुनः उंगली पर विराजमान हो गया। दोनों ओर की सेनाएं देखती रह गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि सभी अवाक रह गए। आश्चर्य की बात यह थी कि चक्र में रक्त की एक भी बूंद नहीं लगी हुई थी। करवीर नगरी अब श्रृंगाल से मुक्त हो चुकी थी। भगवान कृष्ण ने श्रृंगाल के पुत्र शुक्रदेव को वहां का राजा नियुक्त किया और उसको उपदेश देकर वहां से चले गए। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने चक्र का उपयोग कई अवसरों पर किया था। यहाँ पर कुछ प्रमुख अवसर हैं जब उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया। पहला, शिशुपाल वध। राष्ट्रीय यज्ञ के दौरान शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का अपमान किया था। भगवान कृष्ण ने उसकी 100 गलतियां माफ करने के लिए उसे वचन दिया था, लेकिन जब उसने सीमाओं का उल्लंघन किया तो भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। जयरथ वध। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया और सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया ताकि सूर्यास्त को कुछ समय के लिए छिपा दिया जाए, जिससे अर्जुन जयरथ को मार सके। नरकासुर वध। नरकासुर नाम के असुर ने बहुत उत्पात मचाया था। तब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया था। बाणासुर वध। बाणासुर ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर लिया था और बहुत बलशाली हो गया था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उसकी शक्ति को समाप्त करने के लिए सुदर्शन चक्र का उपयोग किया था और उसे पराजित किया। द्रौपदी चीरहरण। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भगवान कृष्ण ने अदृश्य रूप से सुदर्शन चक्र का उपयोग करके उसकी लाज बचाई थी। ये कुछ प्रमुख उदाहरण थे भगवान कृष्ण ने जब जब सुदर्शन चक्र का उपयोग किया था और कई असुरों और दुष्टों का इससे नाश किया था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ।